हेलो डियर, आप लोग को स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनका कल 2 बजे से एग्ज़ाम है, तो उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, एक दिन का समय है आपके पास। जितना मैं डाल रहा हूं, अगर इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाहर से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो नहीं रहने वाला है। ठीक है, बाकी देखने की बातें हैं। अगर इससे बाहर भी रहता है तो इतना तो गारंटी है कि जो हम पढ़ाए हैं वो सब के अंदर से ही रहने वाला है। ठीक है, बाकी हम अपना एक अनुमान बता रहे हैं कि इसके अंदर से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आप इसको जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास जो है इसमें हम लिखे हैं, टॉपिक लिख दिए हैं। आपको उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ठीक है, ये है आपका MSN 2 के ऊपर। ठीक है, MSN 2 के ऊपर। MSN 1 तो आप लोग को बढ़िया गया ही, MSN 2 भी बढ़िया चल जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, बाकी उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि अगर आप ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो जो मैं एक वीडियो डाला हूं प्रीवियस ईयर के सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में मैं बता दिया हूं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव वहां से क्लियर होगा। बाकी देखिए, पहला क्वेश्चन है कैंसर के बारे में, कैंसर के लक्षण और चिन्ह, और कैंसर सेल के बारे में पूछता है। तो ये हो गया कैंसर। मैस्टेक्टोमी के बारे में पूछ सकता है, जो कि ब्रेस्ट का सर्जरी होता है, कि मैस्टेक्टोमी में नर्स की भूमिका क्या है, मैस्टेक्टोमी से पहले, मैस्टेक्टोमी के बाद। ठीक है, और एक क्वेश्चन है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया के बारे में बताना है। ठीक है, ENT से संबंधित है। उसके बाद कैटरैक्ट मोतियाबिंद के बारे में, ग्लूकोमा के बारे में बताना है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, MI के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका देख लीजिए, आपका एक और क्वेश्चन हृदय से रिलेटेड है, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर CHF या फिर CCF। ठीक है ना, चलिए उसके बाद है STDs है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यौन संचारित रोगों का सूची बनाए, किसी एक पर चर्चा करें। तो आप लोग एड्स को पढ़ लीजिएगा, गोनेरिया को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जितना भी एड्स वाला यौन से फैलने वाला रोग है सबका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, PTB है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एनीमिया के बारे में पढ़ लीजिएगा, एड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका आपदा के बारे में पढ़िएगा, आपदा में नर्स की भूमिका, आपदा का प्रकार। ठीक है, मस्टोइडाइटिस के बारे में और मस्टोइडेक्टोमी के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसी को सर्जरी के द्वारा मस्टोइड बोन को हटाना ही मस्टोइडेक्टोमी कहलाता है। करा चुके हैं, पढ़ लीजिएगा। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब संचारित रोग, फैलने वाला रोग कौन कौन से है उसका लिस्ट बनाकर और किसी एक दो पर चर्चा कर दीजिएगा, जो भी आएगा। ठीक है, बर्न है, जलना के प्रकार, जलना में नर्सिंग देखभाल सब चीज़ पूछ सकता है, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एपिस्टेक्सिस है, नक्सीर के बारे में। ठीक है, फ्रैक्चर के बारे में है, ये भी कर लीजिएगा। ल्यूकोमिया यानी जानते ना हैं, ब्लड कैंसर के बारे में। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल का बढ़ना। ठीक है, डेंगू के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक और ज़बरदस्त देखिए, ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकिया के सर्जरी ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है विभिन्न बीमारी के नाम दे देगा, कहेगा इसमें नर्सिंग देखभाल बताइए। ठीक है, तो नर्सिंग प्रबंध आप लोग कैसे कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप किन किन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे, उसको जो है आपको नर्सिंग प्रबंध विभिन्न बीमारियों में लिखने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, बाकी 5 से 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, बीमारी के नाम दे देगा, कहेगा उसका दवाई बताइए, उसमें उपयोग होने वाले दवाई बताएं, ऐसा पूछ सकता है। या फिर बीमारी के नाम दे देगा, कहेगा कि इसमें कौन कौन से सूक्ष्मजीव कारक है बीमारी होने का, सूक्ष्मजीव का नाम लिखें। जैसे TB में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टिटनस के लिए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, इसी प्रकार से पूछ सकता है, तो दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ब्लीडिंग, रक्तस्राव के बारे में, एक क्वेश्चन मेनियर्स के बारे में पूछ सकता है, और एक क्वेश्चन साइनोसाइटिस के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन टॉपिक हम लिख दिए हैं, छोट टॉपिक है, कुछ टॉपिक बड़ा है, जिसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और एग्जाम में हमें उम्मीद है कि इसके अंदर से क्वेश्चन सब आपके रहेंगे। ठीक है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। बाकी देखिए कल कितना ये कारगर होता है। बाकी आप लोग को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि MSN 1 और MSN 2, ठीक है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, इसमें आपका पूछ सकता है, या MSN 2 का MSN 1 में पूछ सकता है। ठीक है, तो जो आप MSN 1 में पढ़े हैं तो ये मत समझिएगा कि MSN 2 में नहीं पूछेगा, यहाँ भी पूछ सकता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह पढ़ लिए ना, तो आपको यहाँ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, फ्रैक्चर यहाँ भी पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है। ठीक है, बर्न यहाँ भी पूछा गया है, बर्न यहाँ भी पूछा गया है। यानी MSN 1 या 2 दोनों मिक्सिंग करके कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर पूछ देता है, क्योंकि दोनों का पार्ट एक ही है, बस इसमें अलग अलग पार्ट बांट दिया गया है बड़े होने के कारण। ठीक है, बाकी ENT से रिलेटेड क्वेश्चन, आँख कान, ओटाइटिस मीडिया हो या फिर ग्लूकोमा हो, कैटरैक्ट हो, ENT वाला एक आध क्वेश्चन लॉन्ग वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, ओटाइटिस मीडिया वगैरह। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ENT से एक रहेगा। ओके,
बाकी चलिए हम लोग मिलेंगे। और MSN 1 वाला MSN 2 में भी पूछ सकता है, और जो MSN 2 में हम बताए हैं यहाँ पे ये तो पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जितना से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दिन का समय है। धन्यवाद।